हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर लेके आया हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने के लिए मैं थोड़ा सा बस एक लाइन में बताना चाहूँगा। अगर जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी रियल वैल्यू के बराबर दे रखा है, तो जैसे ही हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक को इधर की ओर ले जाते हैं रेशियो को, जैसे यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर जब लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स, जिसको हम लोग आर का साइन एक्स भी कहते हैं, तो ये हमारा क्या, इसको क्या पढ़ा जाता है, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और ये क्या बताता है, एक एंगल को बताता है। रिमेंबर वन थिंग, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर -1। ओके, ठीक है, ओके। अब आते हैं टेबल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत इस पे आता है क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 होता है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि x का मतलब होता है जो इनवर्स के अंदर की वैल्यू उसको चेक करना है, और y का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो -π/2 से +π/2 के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही cos का होता है, ये tan का होता है, cos इनवर्स का होता है, tan इनवर्स का, cot इनवर्स का, sec इनवर्स का, cos इनवर्स का। इसको याद रखना है आपको, एनी हो, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1, तो हमें ये देखना है x, तो x हमें देखना है कितना है, ठीक है। तो डोमेन में हमारा x हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस रेंज में आ रहा है। डोमेन में ये देखिए -1 से +1 की, यस है, सॉरी tan इनवर्स है ये वाला। तो tan इनवर्स में ऑल रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर 1 आएगा। तो बड़े आराम से हम क्या करो, tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। cos इनवर्स -3/2, तो ये x की वैल्यू जो -3/2 है, अगर आप उसको देखो तो क्या है, -3/2 -1 से +1 के बीच में नहीं होती, इसमें नो वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखो tan इनवर्स tan 3/4 है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, tan इनवर्स tan करके 3/4 को आंसर कर देंगे। नहीं, गलत है। आप ये देखो पहले कि 3/4 क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, 3/4 tan इनवर्स वाला देखो कहाँ है, नहीं, -π/2 से +π/2 नहीं लाई कर रहा है ना। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे, tan इनवर्स tan 3/4 को लिख सकते हो पाई -π/4। tan पाई -π/4 क्या होता है, -tan π/4 होता है। ये आ जाएगा tan इनवर्स -tan π/4, ठीक है। अब -tan π/4 मतलब आ जाएगा tan इनवर्स -1। तो अब -1 क्या, अगर अब यहाँ देखो -1 आ गया, वो पूरे रियल नंबर में लाई करता है ना। एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जैसे -π/2 से +π/2 y लाइन करने का मतलब क्या है कि -π/2 से +π/2 का मतलब है, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री, इधर π/2 होता है, इधर अगर इधर की ओर जाते हैं और जब इधर आ जाते हैं तो -π/2 होता है। तो हर एक जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू आप देख रहे हो, सब में एक पर्टिकुलर जो क्वाड्रेंट होगा वो पॉजिटिव के लिए होगा और एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट नेगेटिव के लिए होगा। ओके, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जैसे यार tan इनवर्स -1 है, चूंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब हम कौन सा लेंगे, फोर्थ वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ -π/4, और आंसर हमारा आ जाएगा -π/4। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम लोग जो है आगे की चीज़ें अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें कन्वर्जन प्रॉपर्टी पहला है, जिसमें tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1+x का, इस तरीके से पूरे के पूरे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इनवर्स के फॉर्म में लिखा गया है। ये बहुत आसान है, मैं इसको आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। जैसे मान लो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे tan इनवर्स x दे सकता है, sin इनवर्स x के फॉर्म में देगा तो उसका अलग बनेगा, cos इनवर्स x देगा तो उसका अलग बनेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो उसका बन जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, हमने प्रेज्यूम कर लिया tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये tan इनवर्स आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का ये अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ और ये 90 डिग्री और यहाँ पे अगर हमारा थीटा है, तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x/1, ये हो जाएगा √1 + x², ठीक है, 1 + x²। अब अगर मैं यहाँ पे साइन cos tan सारे की सारी वैल्यूज दो, जैसे मैंने ले लिया sin थीटा इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x/√1 + x², तो थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स
एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। और आप देखिए तो थीटा थीटा सब में बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जैसे मान लो अगर हम सेक इनवर्स लिया जाए, सेक थीटा ले लो, तो सेक थीटा क्या होता है, जैसे कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो कॉस सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस, बेस कितना है बाई 1, तो थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये क्लियर है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, इनवर्स में भी ऐसे होता है। कॉसेक इनवर्स 1/x क्या होगा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। या साइन इनवर्स x कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसे सेक इनवर्स होगा तो कॉसेक कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स है तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स है तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके इसको भी आप चाहो तो प्रूफ में लिख सकते हो। कोई एक उठा लो, जैसे लेट हमने ले लिया कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का देखो तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। आप इसको देखो और यहाँ पे जो थीटा उसको देखो, दोनों क्या है एक दूसरे को इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला भी है और ये वाला भी है, ओके। यहाँ पे थर्ड वाला ध्यान से देखना, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हम आपको याद मतलब अगर कोई भी एंगल अगर माइनस में है, ठीक है, इसमें अगर माइनस में है तो केवल कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में पाई माइनस लगेगा, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसका रीजन है, रीजन क्या है देखो, जैसे अगर मान लो हमने साइन इनवर्स लिया, हमने मान लो ले लिया देख साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो ये इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब माइनस को लेफ्ट में ले लो तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आप जानते हो कि माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर एक्स। साइन इधर जाएगा तो माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स है, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे कहो तो रख दो, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आ गया, ठीक है। एक कॉस वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कॉस ले लिया, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर ये कॉस थीटा अगर माइनस एक्स के बराबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके माइनस को लेफ्ट में ले लो तो माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स। अब ये माइनस को हमें क्या करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस जानते हैं, आप जानते हो प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉस की होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, तो 0 से पाई के बीच में अगर माइनस देखा जाए तो किसमें होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स, सॉरी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब कॉस उधर ले लो तो पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और थीटा को उठा के आ रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके से सारे के सारे जो भी हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज आए वो सब हम लोग लेते हैं। इस पर जो है आप क्वेश्चंस को देखोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो हर एक पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया, हम मान लो ले लेते हैं साइन इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा माइनस बाहर रिटर्न हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब आप जानते हो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से साइन 1/2 के इसमें 5/6, तो आंसर आ जाएगा -5/6। लेकिन यहीं पे अगर कॉस इनवर्स -1/2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखना पड़ेगा। अब आराम से पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पाई माइनस पाई/3 और ये हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। इस तरीके से इसके पहले का जो प्रॉपर्टी बताए थे, जैसे मान लो अगर हमसे क्वेश्चन ये कह दिया कि if tan इनवर्स 1/2 अगर है, tan इनवर्स 1/2 है तो साइन इनवर्स में कितनी वैल्यू होगी हमें निकालनी है, सपोज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल tan इनवर्स 1/2 क्या करोगे, थीटा मान लो, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/2।
अब आप क्या करोगे, आराम से जो है 90 डिग्री ट्रायंगल बना लोगे, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5। तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√5। ठीक है, इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी प्रूविंग बताऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और है जिसको बताना है, उसको देख लो। जैसे मान लो लास्ट ये वाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। ठीक है, और दो और थे, इसमें से एक था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स एक्स बराबर π/2, और एक था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इसको करने के लिए बहुत आसान है, इसमें आप कोई भी एक उठा लो। जैसे मान लो अगर हम पहला वाला ही ले लेते हैं, जैसे साइन हम क्या किया, मान लिया पहला वाला ले लेते हैं, इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब ये इधर जाएगा तो π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, और ये राइट में चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आंसर है। ऐसे ये दूसरा और तीसरा वाला भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा।